तो अब इस 17वें सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करो कि बिंदु जो ये दिए हुए हैं ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमने पिछले सवालों में समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समत्रिबाहु त्रिभुज के बारे में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हमें सीखना है वर्ग के बारे में। तो वर्ग की पहचान क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चारों भुजाओं के साथ साथ इनके जो कर्ण होते हैं, मतलब जो इनके विकर्ण होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह एक वर्ग है जिसमें भुजा AB, AD, DC और BC ये बराबर हमें लाने हैं, और साथ में जो यह विकर्ण है BD और AC ये भी हमें बराबर लाना होगा। ठीक है, मतलब इसमें हमें यह सिद्ध करना है कि जो AB है वह बराबर होगा AD के, और यह बराबर होगा CD के और BC के, और साथ में जो ये विकर्ण है AC और BD, ठीक है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो बस हमें इसमें यह सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो बिंदु दिए हुए हैं, पहले तो हम इन बिंदुओं को यहाँ पर प्रदर्शित कर दें। तो पहले तो हम दूरी के सूत्र से ये भुजाएं पता कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना ABCD एक वर्ग है, AB बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि दूरी का सूत्र क्या होता है, तो इसी सूत्र से हम सारी भुजाओं की माप पता करेंगे। तो यहाँ पर AB पता करने के लिए यहाँ पर x1 है 1 और x2 है 5, तो 1 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा -4, तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो हो गया, फिर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 है 3 और y2 है 0, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 3 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 4 चक्कू 16 प्लस 3 तिहाई 9, तो 16 और 9 हो जाएगा 25, वो भी अंडर रूट में, और 25 का वर्गमूल होता है 5। यहाँ पर लिख दें मात्रक इकाई। अब BC की माप पता कर लें। अब यहाँ पर x1 है 5 और x2 है 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस, अब 0 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 4, जिसका हमें करना है स्क्वायर। तो यह आएगा 3 तिहाई 9 और 4 चक्कू 16, तो 9 और 16 यह भी 25 हो जाएगा अंडर रूट में, और 25 का वर्गमूल होता है 5, इसका भी मात्रक इकाई लिख दें। अब CD की माप पता कर लें। x1 है 2, x2 है -2, तो 2 में से हमें -2 घटाना है, तो माइनस माइनस यहाँ पर सीधे प्लस कर लें, तो यह हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 है -4 और y2 है -1, जिसे हमें घटाना है, तो माइनस लगाएंगे घटाने के लिए, तो माइनस माइनस सीधे यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे, यह हो जाएगा -3, जिसका स्क्वायर हमें करना है। तो यह भी हो जाएगा 4 चक्कू 16, 3 तिहाई 9, तो 25 हो जाएगा, तो यह भी आया 5 इकाई। अब फिर हमें AD पता करना होगा। तो लिखेंगे AD बराबर अंडर रूट x1 है 1 और x2 है -2, तो 1 में से हमें घटाना है -2, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 2 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर y1 है 3 और y2 है -1, तो 3 में से घटाना है -1, तो हो जाएगा यह 3 1 4 का स्क्वायर। तो बराबर 3 तिहाई 9 और 4 चक्कू 16, तो 9 और 16 यह हो जाएगा 25 का अंडर रूट बराबर 5 इकाई। तो सारी भुजाओं की माप तो आ गई है। अब हम इन विकर्णों की माप पता कर लें। तो यहाँ पर विकर्ण है AC, तो लिखेंगे विकर्ण AC बराबर, विकर्ण AC में यहाँ x1 है 1, x2 है 2, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 है 3 और y2 है -4, तो 3 में से हमें घटाना है -4, तो यह प्लस का बन जाएगा माइनस माइनस, तो यह हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा और 7 का वर्ग करेंगे तो यह 49 हो जाएगा, तो 49 में 1 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 50। तो चाहे तो इसे 50 ही पड़ा रहने दें, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2, और इसका भी मात्रक इकाई रख दें। अब यह विकर्ण पता कर लें BD,
तो BD में x1 है 5, तो 5 में से हमें माइनस का 2 घटाना है, तो 5 में से माइनस का 2 जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो 5 और 2 हो जाएगा √7 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यह भी हो जाएगा 7 सती 49 और 1 कम 1, तो यह भी हो जाएगा 50 √। तो इसको भी हम 5 √2 लिख सकते हैं इकाई। तो अब देखिए जो ये भुजाओं की माप है वह प्रत्येक 5 इकाई की ही आई है। ठीक है, और जो विकर्ण आए हैं दोनों, उन दोनों विकर्णों की माप जो आई है वह है 5 √2। मतलब विकर्ण भी आपस में बराबर हैं और इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग है। तो यहाँ पर लिख दें चूंकि AB बराबर AD बराबर CD बराबर BC और जो कि बराबर आया है 5 इकाई के। ठीक है, तथा विकर्ण AC बराबर आया है विकर्ण BD के और जिसकी माप आई है 5 √2 इकाई। तो यहाँ पर लिख दें अतः दिए हुए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब 18वें सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करो कि जो ये बिंदु दिए हुए हैं ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो यह सवाल तो आप स्वयं ही कर सकते हैं क्योंकि यह 17वें के जैसा ही है। ठीक है, तो अब यह 19वां सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सिद्ध करो कि जो ये बिंदु दिए हुए हैं एक आयत के शीर्ष हैं। तो हम जानते हैं कि आयत की पहचान क्या होती है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक आयत है, तो जो ये दिए हुए बिंदु हैं यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं पहले। ठीक है, तो आयत की पहचान क्या होती है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनके विकर्ण भी बराबर रहेंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ AB के सामने की भुजा है CD, तो हमें सिद्ध करना है कि जो AB भुजा है वह CD भुजा के बराबर है। तो और जो यह AD है तो AD के सामने की भुजा है BC, तो हमें दिखाना है कि जो AD है वह BC के बराबर है और साथ में हमें इनके विकर्ण भी बराबर दिखाने हैं। ठीक है, मतलब AC बराबर दिखाना है हमें BD के। तो माना ABCD एक आयत है, तब AB बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा और जिसका हमें स्क्वायर करना होता है, फिर प्लस 5 में से 10 घटाएंगे माइनस का 5 बचेगा और जिसका हमें वर्ग करना है। तो यह हो जाएगा 5 × 5 = 25 और प्लस 5 × 5 = 25, तो यह हो जाएगा √25 25 50 और जिसे हम 5 √2 लिख सकते हैं। तो BC में यहाँ पर 5 में से हमें माइनस का 5 घटाना है, तो 5 में से जब हम माइनस का 5 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर और फिर प्लस, फिर 10 में से हमें 0 घटाना है तो बचेगा 10, तो 10 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 100, यह हो जाएगा 10.100 और 10.100 यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 200 और जिसे चाहे तो हम 10 √2 लिख सकते हैं क्योंकि 10.100 दूना 200। CD में यहाँ पर x1 है माइनस का 5 जिसमें से 0 घटाना है तो बचेगा माइनस का 5 ही, तो माइनस के 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से माइनस का 5 घटाना है तो यह हो जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर बराबर, तो यह हो जाएगा 5 × 5 = 25 प्लस 5 × 5 = 25, तो यह हो जाएगा √50। अब AD की माप पता कर लें, तो 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 बचेगा जिसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस 5 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो यह भी 10 हो जाएगा। अब हम इनके विकर्ण पता कर लें, मतलब A से C के बीच की दूरी और B से D के बीच की दूरी। तो AC में यहाँ पर x1 है 10 और x2 है माइनस का 5, तो 10 में से हमें माइनस का 5 घटाना है तो 10 और यह 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 15 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 में से 0 घटाना है तो यह हो जाएगा 5 जिसका हमें स्क्वायर करना है। 15 की गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 225 और 5 × 5 हो जाएगा 25, तो 225 में हमें 25 जोड़ना है तो यह हो जाएगा 250, तो यहाँ पर लिखें √250 और चाहे तो इसे 5 √10 लिख सकते हैं क्योंकि 5 × 5 = 25 और 25.250। अब यह विकर्ण पता कर लें, BD
तो यहाँ पर x1 है 5 और x2 है 0, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 15 का स्क्वायर, बराबर यह भी अंडर रूट 250 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह इसके जैसा ही है, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 225। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ए बी आया है वह आया है 5 अंडर रूट 2 और जो सी डी का मान आया है वह भी आया है 5 अंडर रूट 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ए बी है वह सी डी के बराबर है और जिसका मान आया है 5 अंडर रूट 2। और फिर ए डी और बी सी, तो ए डी का मान आया है 10 अंडर रूट 2 और BC का भी मान आया है 10 अंडर रूट 2। और फिर जो यहाँ पर ये विकर्ण है, तो यहाँ पर जो विकर्ण AC है वह विकर्ण BD के बराबर आया है, क्योंकि यह भी 5 अंडर रूट 10 आया है, यह भी 5 अंडर रूट 10 आया है। ठीक है, तो चूंकि आमने सामने की भुजा बराबर आई है और विकर्ण भी बराबर आए हैं, अतः हम कह सकते हैं कि दिए हुए जो ये बिंदु हैं एक आयत के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो यह हो गया प्रूव्ड।